नमस्ते बच्चों। आज हम कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में किया था। इन्होंने स्वयं के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था। सामान्यतः एक कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य नामक 3 भाग होते हैं। साथ ही कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं भी दिखाई देती हैं, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। पौधों एवं जंतुओं की कोशिका में कुछ कोशिकांग समान तथा कुछ कोशिकांग असमान होते हैं। आइए अब हम कोशिका में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्यों को जानें। सबसे पहले कोशिका झिल्ली। यह प्रत्येक कोशिका में चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली है, जो कोशिका को स्थिर रखती है और कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। यह सभी कोशिकाओं में अवश्य उपस्थित होती है, चाहे वो जंतु कोशिका हो या फिर पादप कोशिका। अगला है कोशिका भित्ति। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी और मजबूत परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति एक दृढ़ संरचना है जो सेलुलोज का बना होता है और कोशिका की रक्षा करती है। यह केवल पौधों में पाई जाती है। फिर आता है केंद्रक। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जो सामान्यतः जंतु कोशिका के मध्य में होता है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह परिधि की ओर होता है। इसका कार्य कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन करना है। यह पूरी कोशिका की रचना व कार्य पर नियंत्रण करता है, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। कोशिका द्रव्य। केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जीव द्रव्य को ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसी कोशिका द्रव्य में कई प्रकार की कोशिकांग भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, हरित लवक आदि। आइए अब हम कुछ कोशिकांगों के बारे में जानें। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। यह एक कैप्सूल नुमा संरचना है जो हर कोशिका में पाई जाती है। इसके पास 2 झिल्लियां होती हैं और यह श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न तथा संचित करता है। इसी कारण इसे ऊर्जा गृह या फिर कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। अगले कोशिकांग से आप अच्छे से परिचित हैं, हरित लवक। यह केवल हरी पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। तारक काय। यह एक कोशिकांग है जो सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। यह केंद्रक के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। रिक्तिका एक ऐसा कोशिकांग है जो पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं, किंतु पौधों में एक बड़ी रिक्तिका केंद्र में होती है, जबकि जंतुओं में कोशिकाओं में कई छोटी छोटी रिक्तिकाएं बिखरी होती हैं। इनका कार्य पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रह करना तथा इनकी मात्रा का संतुलन बनाए रखना है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण एवं श्रवण। कई बार हमारी कोशिकाओं में कोशिकांग पुराने हो जाते हैं, जिन्हें हटाना बहुत ज़रूरी होता है, और कई बार ऐसा होता है कि कोशिकाओं में कुछ रोगाणु या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कोशिका के लिए नुकसानदायक है। उन सबको हटाने के लिए हमारे पास एक कोशिकांग होता है जिसे कहते हैं लाइसोसोम। ये कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य करते हैं।
सभी कोशिकाओं में एक और कोशिकांग होता है जिसे राइबोसोम कहते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। झिल्लियों की बनी हुई जटिल जालनुमा संरचना को अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। यह केंद्रक से जुड़ी होती है अथवा इससे मुक्त रूप में भी पाई जाती है। यह केंद्रक झिल्ली और कोशिका द्रव्य के बीच में संबंध बनाती है और प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होती हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद है आपको कोशिकांगों के बारे में अच्छी जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद बच्चों।